बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसीविंग का प्रोसेस क्या होता है? प्रोक्योरमेंट में जो रिसीविंग होती है गुड्स की, तो उसका प्रोसेस आज देखते हैं। ये जो कल वीडियो अपलोड की थी, ये किसी का क्वेश्चन था कि जी अगर कोई डैमेज, शॉर्टेज या क्लेम हो रिसीविंग में तो फिर क्या करना चाहिए। तो ये उसकी कंटिन्यूशन भी है, लेकिन एक सेपरेट टॉपिक भी है कि रिसीविंग क्या होती है प्रोक्योरमेंट में और किस तरह से इसको प्रोसेस किया जाता है। तो जो मैंने कल बोला था वो एक जस्ट जो क्वेश्चन की नेचर थी उसके हिसाब से मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी थी। वो वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है रिसीविंग का। तो रिसीविंग स्टार्ट होती है जब परचेज ऑर्डर सप्लायर को दे दिया जाता है। तो जब परचेज ऑर्डर सप्लायर के पास जाता है तो उसके ऊपर जो सप्लाई होनी है, यानी जो चीज़ें डिलीवर होनी है, उसका कुछ टाइम भी मेंशन होता है कि जी इतने दिनों में कर दें, इस डेट तक आप सप्लाई कर दें। और प्लेस भी मेंशन होती है कि आपने किस एड्रेस के ऊपर इसको डिलीवर करना है। तो दो चीज़ें आपकी परचेज ऑर्डर के ऊपर ज़रूर होती हैं। मतलब बाकी तो परचेज ऑर्डर की जो पूरी टर्म्स एंड कंडीशन है वो होंगी, लेकिन डिलीवरी के लिए टाइम और प्लेस दोनों मेंशन होती हैं। और ज़्यादातर ये आपके स्टोर की लोकेशन होती है कि जी ये हमारा वेयर हाउस है इस जगह पे, तो आप इसको वहाँ पे डिलीवर कर दें। और अदर देन वेयर हाउस किसी जगह पे डिलीवर करवाना हो तो वो भी मेंशन होगा कि जी इस जगह पे आप इसको डिलीवर करें। आप प्रोक्योरमेंट ऑफिस में भी करवा सकते हैं। आप कि कुछ भी मतलब जहाँ पे आप समझते कि फिजिबल है कि गुड्स यहाँ पे जाएं पहले, तो वहाँ पे आप डिलीवर करवा सकते हैं। अच्छा, अब जब सप्लायर उस डेट टाइम के हिसाब से उस प्लेस के ऊपर अपनी वो जो उसको ऑर्डर की गई हैं चीज़ें वो लेके जाएगा, तो वहाँ पे जो प्रोसेस होगा, नंबर वन, पहले तो गेट के ऊपर एंट्री होगी। किसी भी प्रेमिसेस, फैक्ट्री या ऑफिस है तो गेट के ऊपर जो गेट का स्टाफ होगा, जो भी आने जाने वाले लोग होते हैं और जो चीज़ें इन आउट हो रही होती हैं, फैक्ट्री के अंदर से बाहर जाए या ऑफिस के अंदर से बाहर जाए या बाहर से अंदर जाए, उसको भी नोट किया जाता है, मेंशन किया जाता है किसी लेजर के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर एंटर किया जाता है। ऐसे लोग भी जो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर हैं उनको भी नोट किया जाता है। तो जब भी कोई गुड्स वहाँ पे रिसीविंग के लिए आएंगी, सप्लाई होगी, तो गेट के ऊपर उनको नोट किया जाएगा। उसका एक गेट पास बनेगा। गेट पास के ऊपर उन चीज़ों की पूरी डिटेल लिखी होती है, सीरियल नंबर होगा, क्वांटिटी होगी और आगे उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। अब ये जो डिटेल है, ये सप्लायर एक डिलीवरी चलान अपनी गुड्स के साथ लेके आएगा, जिसके ऊपर परचेज ऑर्डर का नंबर, डेट और उसके बाद जो चीज़ें परचेज ऑर्डर में लिखी होती हैं, और उनमें से अगर वो सारी की सारी सप्लाई कर रहा है तो वो लिखी होंगी। अगर वो उसमें से कुछ चीज़ें सप्लाई कर रहा है, यानी शॉर्ट सप्लाई है, पार्शियल सप्लाई है कि जी अभी मैं ये आधी चीज़ें दे रहा हूँ और आधी चीज़ें बाद में दूंगा, तो जो भी उसने सप्लाई करना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि ये आइटम्स हैं, इतनी क्वांटिटी है, वो लिखी होंगी। तो अब गेट पे जो स्टॉक बैठा होता है वो उस डिलीवरी चलान के हिसाब से एक गेट पास बनाएगा कि जी डिलीवरी चलान के ऊपर इतनी चीज़ें लिखी हुई हैं, और गेट पास के ऊपर उतनी चीज़ें लिखने के बाद वो उनको टैली करेगा कि जो मैंने लिखा है या जो डिलीवरी चलान के ऊपर लिखा हुआ है उतनी चीज़ें हैं। उसको ये तो नहीं समझ आएगी कि ये चीज़ आइटम जो है ये कौन सी है, ये कौन सी है, लेकिन वो विद द हेल्प ऑफ सप्लायर, जो भी बंदा छोड़ने आ रहा है उससे वो उसको टैली करवा सकता है कि अच्छा भाई ये जो आइटम है ये 25 पीसेस कौन से हैं, वो बता देगा कि जी ये 25 पीस ये वाले हैं, ये 10 पीस ये वाले हैं, या एक ही आइटम है तो जी इतने बोरे हैं, ट्रक यहाँ पे खड़ा है तो इतने बोरे हैं, एक का वज़न इतना है और टोटल इतना है। तो इस तरह से वो टैली करवा देगा। अच्छा, अब गेट पास बन गया, चीज़ें अकॉर्डिंगली गेट पास, डिलीवरी चलान और फिज़िकली जो अवेलेबल है उसका एक आइडिया ले लिया गया कि ठीक है जी आपका ये सारा कुछ ठीक है। अब
जो गेट पर लोग बैठे होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि परचेज आर्डर पे क्या लिखा हुआ है। उन्होंने जो भी सामान को टैली करना है वो डिलीवरी चालान और जो फिज़िकली चीज़ें पड़ी हैं उनको टैली करना है। जब वो दोनों डिलीवरी चालान और फिज़िकल टैली हो गया तो सेम जो डिलीवरी चालान के ऊपर है उन्होंने अपने गेट पास के ऊपर मेंशन कर दिया। अब ये चीज़ें मूव होंगी अंदर स्टोर की तरफ, तो स्टोर में जब जाएगा तो वहाँ पे डिलीवरी जो परचेज आर्डर है वहाँ पर अवेलेबल होता है। जब भी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट परचेज आर्डर इशू करता है तो उसकी एक कापी सप्लायर को भिजवा देते हैं, एक कापी स्टोर को भिजवा देते हैं, एक अकाउंट्स वालों को भिजवा देते हैं पेमेंट के लिए, और एक कापी अपनी फाइल में रखते हैं। और अगर किसी और की रिक्वायरमेंट है तो फिर 5वीं कापी, छोटी कापी भी बनाई जा सकती है। तो लेकिन ये 4 कापीज़ तो लाजमी फॉरवर्ड होती हैं। अगर ऑनलाइन है तो तब भी इन 4 लोगों को इंटीमेशन ज़रूर जाती है। नंबर 1 सप्लायर को इंटीमेशन जाती है कि ये परचेज आर्डर इशू हो गया, ये उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन है। नंबर 2 स्टोर वालों को इंटीमेशन जाएगी कि ये परचेज आर्डर इस सप्लायर को इशू हुआ है, उसकी ये क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन वगैरह, और अकाउंट्स को जाएगी और उनके अपने रिकॉर्ड में भी रहेगी। अच्छा, अब जब स्टोर में ये चीज़ें जाएंगी रिसीविंग के लिए तो स्टोर वाले परचेज आर्डर को खोलेंगे, जो डिलीवरी चालान के ऊपर मेंशन होगा कि जी ये चीज़ें इस परचेज आर्डर के अगेंस्ट है। स्टोर वाले परचेज आर्डर खोल के अब उन चीज़ों को टैली करेंगे परचेज आर्डर से। तो अब यहाँ पे अगर शॉर्ट सप्लाई है तो भी परचेज आर्डर के हिसाब से स्टोर को पता चल जाएगा कि चीज़ें पूरी नहीं है, ये कम आई हैं, तो वो उतनी ही रिसीविंग देगा जितनी चीज़ें आई हैं। दूसरा, उसका जो फिज़िकल कंडीशन होती है उसके लिए जो क्वालिटी कंट्रोल वाले हैं उनको कॉल किया जाता है कि जी फलान आइटम्स आई हैं, या एंड यूज़र को कॉल किया जाता है या क्वालिटी कंट्रोल वालों को किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि वहाँ क्या प्रोसीजर है। अगर तो कोई टेक्निकल आइटम है, जैसे कोई स्पेयर पार्ट्स हैं, कोई प्लांट मशीनरी है, तो फिर वो एंड यूज़र को कॉल करेंगे। अजान हो रही है तो मैं इसको थोड़ी देर में दोबारा कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।